आज का खाना बनाया है मैंने अपने पतिदेव की फरमाइश पे, क्योंकि आज उन्हें खाना था आलू मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी और बथुए का रायता। आज उनकी फरमाइश थी इस चीज़ की कि आज मुझे ये बना के खिला। मैंने कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए बना देती हूँ, पर आज गैस पे खाना नहीं बनाऊंगी, चलो चूल्हे पे ही बनाएंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर तो नीचे ही बनाती हूँ खाना, ऊपर तो बच्चों की फरमाइश या हस्बैंड जी की फरमाइश के बाद ही ऊपर जाते हैं खाना बनाने के लिए, जो कि छत पे मैंने चूल्हा रखा हुआ है। और वहाँ पे अपना शौकियाना ही खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है कि हम शौक उसमें बनाए जाके खाना। ये चूल्हा भी मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिया था गाँव में, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा चूल्हा बनाती हैं। तो इस वजह से मैंने भी कहा था, मैंने कि चलो मम्मी आप मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी अपने बचपन में मैंने चूल्हे पर काम किया तो था, पर बहुत कम किया था। तो मम्मी को पता है मेरी को मैं कितना चूल्हे पे काम करती हूँ और कितना नहीं करती हूँ, उन्हें पता है कि गैस पे ही खाना बनाती है। तो इसलिए सिर्फ खेल करने के नाम पे ही मुझे ये चूल्हा मिला हुआ था। पर अब बच्चों की फरमाइश होती है कि नहीं मम्मी हम चूल्हे पे बना हुआ ही खाना खाएंगे, क्योंकि डुग्गू को ज़्यादातर पानी की रोटी पसंद आती है कि पानी के हाथ से रोटी बनाओ आप, तो उसे वो पसंद आती है। और डुग्गू के पापा को ज़्यादातर बाजरे और मक्के की रोटी पसंद है, तो उनकी वजह से ही मैं खाना बनाने के लिए ऊपर आती हूँ। गैस पे इतनी बढ़िया रोटी नहीं बन पाती है जितनी बढ़िया चूल्हे पे रोटी बन जाती हैं। और ऊपर ही सिलबट्टा है, तो सिलबट्टे पे मिर्च वगैरह पीसना या जो भी मसाला पीसना, और उससे सब्जी का टेस्ट भी एकदम अलग आता है। तो मैं ऊपर बनाने के लिए आती हूँ, जिससे कि खाना अच्छा टेस्टी बने और मैं उन्हें दे सकूँ। अब 3 मंजिल चढ़ के ऊपर जाके सिलबट्टे पे मसाला पीस के और फिर नीचे आके खाना बनाओ, तो वो अच्छा नहीं लगता, ना मेरे बस की इतना जाना है। अब चूल्हे पे बनाती हूँ तो वहीं पे सिलबट्टे पे भी कुछ भी पीसो और कुछ भी बनाओ, तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि सिलबट्टे पे मसाला साथ के साथ पीसते रहो और अपना काम कर लो। जब चूल्हा चलता है तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत देर के लिए चूल्हा चलता है, फिर तो पूरा ही दिन चूल्हे पे निकल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा नया काम जोड़ते हैं कि जिससे कि पूरा दिन ही लगे रहो। अब उसमें आलू टमाटर की सब्जी भी बनानी और रायता बनाओ, वो भी बथुए का, तो पूरा ही दिन लग जाता है बनाने में। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगता है तो मैं आज आपको ऊपर ही बना के खाना खिलाती हूँ। चलो ठीक है, हम चलते हैं। पतिदेव की फरमाइश है कि मुझे तो बाजरे की रोटी चाहिए खाने के लिए, पर नेहा ने तो बाजरे की रोटी खा तो ली, पर नाक मुंह चढ़ा के रोटी खाती है वो, कि नहीं मुझे नहीं। एक एक रोटी तो खा सकते हैं, पर बाकी का तो पेट उनका गेहूं की रोटी से ही भरता है। डुग्गू ने तो जिद करी हुई थी कि नहीं मैं तो गेहूं की रोटी के साथ खाऊंगा, इस सब्जी के साथ में मुझे बाजरे की रोटी नहीं चाहिए। मैं कि चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गेहूं की रोटी बना दूंगी। अगर साग वगैरह बनाओ तो साग के साथ में तो बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी खा लेते हैं बच्चे, पर इसके साथ में आलू टमाटर की सब्जी के साथ में उन्हें सिर्फ गेहूं की रोटी चाहिए। तो अब उनके लिए मुझे गेहूं की रोटी बनानी, और अपने हस्बैंड के लिए बाजरे की रोटी। और मैं भी क्योंकि खा लेती हूँ बाजरे की रोटी, मुझे भी पसंद है, तो मैंने अपने तीनों के लिए तो बाजरे की रोटी खा बनाई थी। और डुगू की ज़्यादातर फरमाइश थी गेहूं की रोटी की, चलो उसके लिए अब मैं इसमें रायते में, यहाँ पे मैंने रायता बनाया था और मैं रायते में छोंक लगाने लगी। तो छोंक लगाते लगाते धुंगाड़ लगाया था, धुंगाड़ में मैंने तेल ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि गलती से मेरा हाथ ज़्यादा हो गया तो तेल ज़्यादा आ गया। और धुंगाड़ लगाने के बाद में जो मैंने सब्जी बनाई, सब्जी मेरी बन गई तो शुक्र समझो कि सब्जी बन गई, पर सब्जी बनने के बाद में मेरी हंडिया फूट गई और हंडिया में से मेरी सब्जी निकलने लगी। तो मैंने जल्दी से दूसरे बर्तन में सब्जी गाली। मैंने कि चलो मेरी दूसरी हंडिया फूटी है, जब से मैं खाना बनाने लगी हूँ ऊपर चूल्हे पर मेरी 2 हंडियाँ फूट चुकी हैं जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं, क्योंकि एक दिन जल्दबाजी में ही मेरे हाथ से वो थोड़ी सी गिर गई थी, तो गिरने से 3-4 बारी मेरा खाना बना चुकी थी, पर जब खराब नहीं हुई। पर आज खराब होगी, आज तो उस सबको हंडिया को मुझे फेंकना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने हस्बैंड जी के लिए और बनाई है बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी खा के वो बड़े खुश हैं कि हाँ मेरे लिए रोटी बनी हुई है। जबकि जो हमारे घर में हमारी मेरे बाबा को ही बहुत ज़्यादा बाजरे की रोटी पसंद थी, वो ही बहुत ज़्यादा खाते थे। मम्मी बनाती थी तो जब खाते थे, और मैं नहीं खाती थी, मुझे उस टाइम पे बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर अब जब बनाती हूँ तो हस्बैंड जी को भी पसंद है, और उनके साथ साथ अब मुझे भी पसंद है, क्योंकि मैं भी अब 2-3 साल से बना रही हूँ और इन्हें खा रही हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने जब रोटी बनानी सीखी है बाजरे की और मक्के की रोटी, क्योंकि बनाती थी तो मेरी नंद बनाती थी, और जब ही हमारे घर में मक्के की रोटी बनती थी। अब उनके जाने के बाद में मैंने बाजरे से स्टार्ट करी कि इन्हें पसंद है खाना बाजरे की रोटी का, तो मैंने अब इनके लिए बनाने लगी। तो मुझ पे मैं बाजरे की बना लेती हूँ और मक्के की भी रोटी बनाती हूँ, तो अच्छी बन जाती है चूल्हे पे, तो बढ़िया बनती है। और खाना बनाने के बाद में जब इन्होंने सबने खाना खा लिया, मेरा खाना सबसे लेट था, तो मेरी सब्जी ठंडी हो चुकी थी, मैंने फिर आँच पे रख के अपनी सब्जी गर्म करी है। गर्म करने के बाद में फिर मैं खाऊंगी खाना। और दोनों बाप बेटाओं को सूझ गया है इसमें नया काम कि चलो आज हम इस पे शकरकंदी भूनते हैं। शकरकंदी उन्होंने लेके और आँच में दबा दी है। आँच ज़्यादातर उसकी लकड़ी की, तो लकड़ी की आँच ज़्यादा देर तक
चलती है तो शकरकंदी चल नहीं पाती। पिछली बार भी इन्होंने दबाई थी तो वो सही नहीं बन पाई थी, तो आज फिर लग गए हैं। डुगू कहने लगा कि नहीं पापा, एक निकाल के दिखाओ कि बनी है ना बनी है अभी। अरे अभी तो दबाई है, अभी कैसे बन जाएगी, थोड़ा इंतजार तो करो। पर हम उसे शकरकंदी को ऊपर दबा के और सारा सामान समेटने के बाद में हम नीचे आए हैं। और बाद में आने के बाद में जब कहा डुग्गू ने कि पापा आप जाके लेके आओ ऊपर से जाके, तो नुक नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार देख, उसके बाद में ही लेके आएंगे। तो जब लेके आए तो शकरकंदी का टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया था। ऐसा तो जैसे हम गैस वगैरह पे बनाते हैं तो वो जब नहीं अच्छी लगती, इतनी मीठी इतनी टेस्टी जितनी कि चूल्हे पे दबाने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़िया।